अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खुश और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जी, तो ये संडे की मॉर्निंग है और हमें जाना था कारखानों मार्केट। तो मेरे हस्बैंड ने रात से ही हमें कह दिया था कि अगर जाना है तो कोशिश करनी है कि सुबह 9-10 बजे निकल जाए, क्योंकि जो भी शहर में थे उनको तो पता होगा कि कारखानों मार्केट में बहुत ज़्यादा फिर रश होता है और फिर गाड़ी पार्किंग करने की जगह भी नहीं होती, तो इस वजह से हमने सुबह निकलना था। मगर ज़ाहिर है संडे था, इतनी जल्दी तो हम उठ नहीं सकते थे, तो उठते-उठते हमें देर हो गई, तो हम तकरीबन 12 बजे फिर निकल गए थे। असल में बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, तो बच्चों को स्टेशनरी चाहिए थी, वो काफ़ी अरसे से कह रहे थे, मतलब काफ़ी दिनों से वो लोग कह रहे थे, मगर हमने कहा था जब स्कूल खुलने वाले होंगे तो उससे 1-2 दिन पहले हम आपके लिए चीज़ें ले लेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो कारखानों मार्केट जब आना होता है तो काफ़ी टाइम यहाँ लग जाता है। तो हम यहाँ पर मलकताज मार्केट आए हैं। यहाँ पर स्टेशनरी की बहुत बड़ी-बड़ी शॉप्स है और होलसेल की सारी शॉप्स है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। ज़्यादातर चीज़ें तो यहाँ पर दर्जनों के हिसाब से मिलती हैं, मगर आप जिसको 1-2 चीज़ें भी लेनी होती है तो वो भी दे देते हैं। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर तो ख़ैर सारी मार्केटें ही बड़ी हैं, मगर यहाँ पर सब कुछ जो ज़रूरत का सामान होता है वो हर एक मार्केट में मिल जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर ये बर्थडे की गिफ्ट्स वगैरह होती हैं, या जो बर्थडे की चीज़ें होती है वो भी मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टेशनरी की आप देख सकते हैं, ये पेंसिलें लगी हुई हैं और ये दर्जनों के हिसाब से है। किसी में 2 दर्जन है और किसी में 3 दर्जन है, इसी तरह चीज़ें मिलती हैं। तो अक्सर यहाँ से जो दुकानदार होते हैं वो यहीं से चीज़ें ले जाते हैं और फिर वहाँ पर बेचते हैं अपनी शॉप्स में। तो ये सारी होलसेल की दुकानें हैं, तो मेरे बच्चों को कुछ पाउच वगैरह और पेंसिलें, पेन वगैरह जो उनको स्टेशनरी का सामान चाहिए होता है, वो यहाँ सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, हम जो इस शॉप पे आए हैं तो ये बहुत बड़ी शॉप है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, मतलब जो एक चीज़ लेनी हो तो उसकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। तो यहीं से बस ये लोग पसंद कर लेंगे जो उन्होंने लेनी है। ये पाउच वगैरह, ज्योमेट्रीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा तादाद में है और काफ़ी कलर भी हैं और बहुत प्यारे-प्यारे डिज़ाइन हैं, बिल्कुल न्यू हैं। तो यहाँ पर प्राइस काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर अगर एक चीज़ आप लोग 500 की लो, तो अगर बाहर किसी शॉप में लोगे तो 700 या 750 के इस तरह एक मिलेगी। तो बस ये लोग डायरी भी देख रहे हैं और चीज़ें देख रहे हैं। ख़ैर यहाँ का इंसान तो ऐसा वो अजीब-सा हो जाता है, अगर कुछ नहीं भी लेना होता तो वो ले लेते, क्योंकि प्राइस काफ़ी इनकी कम होती है। ये होलसेल वाली सारी चीज़ें हैं, तो बस 1-1 2-2 भी ये लोग दे देते हैं, मगर ज़्यादातर यहाँ से लोग होलसेल वाले लेकर जाते हैं। तो बस जो चीज़ें उनको चाहिए थी वो सब उन्होंने ले लिए, और जो नहीं भी चाहिए थी वो भी यहाँ से ले लिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि सब कुछ ही हम ले लें। बस हम लोग का बिल बन जाएगा। इसके बाद हम बाहर निकले हैं तो ये दूसरी शॉप थी सामने ही उसकी, तो यहाँ पर हम एंटर हुए हैं। तो यहाँ पर सब कुछ खिलौने वगैरह हैं, ज़्यादातर खिलौने का सामान है, फुल शॉप भरी हुई है। हर किस्म का खिलौने यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर हम एक राउंड लगा रहे हैं, क्योंकि चाहिए तो नहीं है लेकिन फिर भी बच्चे साथ ही हैं, तो वो लोग वैसे ही घूमने के लिए भी 1-2 शॉप में चले जाते हैं। इसी तरह ये उसके सामने शॉप थी, तो ये काफ़ी खूबसूरत शॉप थी। यहाँ पर काफ़ी बच्चों की जो बाइक हैं और जो गाड़ियाँ वगैरह हैं तो वो काफ़ी हैं। तो बस मेरे बेटे भी जब छोटा था तो उसकी फर्स्ट बर्थडे पर भी हमने यहाँ से एक उसके लिए बाइक ली थी। तो ख़ैर अब तो बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह से, लेकिन यहाँ पर काफ़ी वैरायटी है। तो हमने तो प्राइस नहीं पूछी, मगर वैसे ही देकर आ गए हैं। तो बस ये अब मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मेरे हस्बैंड गए थे कुछ और देखने के लिए। तो बस हम लोगों ने एसी ऑन किया हुआ था और हम गाड़ी में बैठे हुए थे, क्योंकि बाहर धूप थी और दोपहर का टाइम था, तो बिल्कुल भी बाहर नहीं रहा जा रहा था। तो ये साथ में ही नेशनल मार्केट थी, तो वहाँ पर मैं गई हूँ। वहाँ पर क्रॉकरी की सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे एक डिनर सेट चाहिए, मगर फ़िलहाल मैंने सिर्फ देखा है। मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा जाऊँगी तो मैं अपने लिए एक डिनर सेट लूँगी। तो मैं वैसे ही देख रही थी कि क्या कुछ आया है क्या नहीं आया। तो बस वापसी में खैर भूख लगी हुई थी और तकरीबन 3 बजे का टाइम था, 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। तो हम लोगों ने सोचा कि शनिवारी से चावल साथ लेते जाएँ। तो बस मेरा हस्बैंड गया है, वो चावल लेकर आ जाएगा, तो फिर हम घर जाएँगे और खाना खा लेंगे।
तो ये हम घर पहुंच गए हैं और गर्मी भी हमें बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो कुछ हम 7 अप की टिन ले आए थे और एक 7 अप की बॉटल ले आए थे और चावल साथ में। तो मैं तो खाना रात को बनाया था, मगर बच्चों ने कहा था कि हमें चावल खाने हैं, तो बस अच्छा है, मैं इसको हॉट पॉट में डाल दूँगी और हम लंच कर लेंगे। माशाल्लाह से गरम-गरम चावल थे और बहुत ही मज़ेदार थे। तो बस यहाँ पर जो पेशावर में अफ़गानी रेस्टोरेंट है, वहाँ उन सब के चावल बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो बस मैंने साथ में सैलेड काट दिया था और चटनी थी और सफ़ेद दही मैंने रख लिया था। तो बस अब हम मज़े तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या कारखाना मार्केट से लिया है। तो सब कुछ तो बच्चों ही नहीं लिए, क्योंकि बच्चों ने जाना था और उनके लिए हमने कुछ ना कुछ लेना था। तो ये फर्स्ट में उन्होंने डायरीज़ ली हैं, 3 डायरी उन्होंने ली है और ये म्याऊं उसके ऊपर लिखा हुआ है और ये फ़र वाली डायरी है, काफ़ी खूबसूरत है। वैसे ये मैंने कहीं और नहीं देखी, ये मैं जब वहाँ गई हूँ कारखाना मार्केट, तो उनके पास काफ़ी वैरायटी थी और काफ़ी डिज़ाइन थी इसमें और कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो बस मेरे ख़्याल में ये फ़र वाली चीज़ें काफ़ी आई हैं, क्योंकि उनके पास फ़र वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये डायरी उन्होंने घर से सोच कर तो नहीं गए थे, मगर मैंने आप लोगों से कहा है कि बंदा वहाँ जाके कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्या-क्या लें। तो ये इन्होंने अपने लिए डायरियाँ ली हैं, तो हम 3 डायरियाँ उन्होंने ली हैं। अच्छा, ये वाली डायरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके ऊपर ये फ्लेमिंगो बना हुआ है और इसी तरह इसके साथ एक पेंसिल भी है, तो वो भी इसी तरह है। तो ये काफ़ी खूबसूरत थी, बिल्कुल नई चीज़ है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह देखी है, तो ये एक मेरी बेटी ने ली है, तो काफ़ी अच्छी मुझे लगी ये भी। और ये ग्लू गन की स्टिक है, इसकी भी हर वक़्त हमें हमारे घर में ज़रूरत होती है। तो ये मैंने एक पैकेट लिया है, तो इस पैकेट में 36 हैं और ये मैंने 300 रुपए का लिया है, तो तकरीबन ये मुझे एक स्टिक 6 रुपीस की पड़ी है। और वैसे अगर हम अपने घर के पास लेकर आते हैं, तो ये 10 रुपीस का एक हमें देता है। तो काफ़ी अच्छी है, मतलब अगर ये एक चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में बंदा ले आता है, तो घर में यूज़ होती रहती है। और इसी तरह उसने अपने लिए की चेन ली है, जिस तरह उसने डायरी ली है, उसी तरह ये की चेन ली है। तो एक की चेन 100 रुपीस का एक की चेन था। और ये पाउचेज़ लिए हैं, ये भी फ़र वाले हैं और साइज़ में भी काफ़ी बड़े हैं, मतलब पेंसिलें वगैरह और अगर बाकी चीज़ें भी रखिए कलर्स वगैरह, तो इसमें आ जाती हैं। तो ये भी बस न्यू न्यू डिज़ाइन के थे।
और ये कलर पेपर की भी उनको बहुत ज़रूरत पड़ती है, अक्सर मैं उनके लिए लेकर आती हूँ, मगर इस दफ़ा ये पूरा पैकेट ही ले लिया क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छा था, प्राइस में भी अच्छा था। और ये मेरी बेटी की बर्थडे आने वाली है तो उसके लिए ये बैलून लिए हैं, तो ये भी वहाँ पर काफ़ी वैरायटी में थे, तो ये उन्होंने ये भी साथ में ले लिए। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने ये कुछ अम्ब्रेला लिए हैं, 2 लिए हैं क्योंकि आगे सर्दी आने वाली है तो इसकी भी ज़रूरत काफ़ी पड़ती है। तो ये एक ये साइज़ की लिए, ये बड़े साइज़ की थी और उसके साथ ही एक छोटे साइज़ की भी ली है। और ये एक किचन स्केल लिया है, ख़ैर इसकी तो फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डाइटिंग वग़ैरह जो करती हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है, मगर मैंने कहा है ना कि बंदा वहाँ जाता है तो जो चीज़ नहीं भी लेनी वो भी ले लेता है। तो ये किचन स्केल ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, वैसे किचन में काफ़ी यूज़ होती है, तो ये तो फ़िलहाल मैं रख लूँगी, जब फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। और एक ये शेविंग मशीन ली है, ये भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो बस ये मेरी शॉपिंग थी जो हम लोगों ने कारखानों मार्केट से की है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।